लोग किसके बारे में, तो नारी शिक्षा के बारे में, है ना। अभी के आधुनिक युग में तो नारी की शिक्षा क्या हो रही है, बहुत अच्छे तरीके से हो रही है ना। और उसके बाद क्या है कि जो जितना अभी पुरुष पढ़ रहे हैं उतना क्या कर रही है, महिला भी पढ़ रही है ना। और जिस काम को महिला कर रही है ना, और उस काम को अभी पुरुष भी कर रहे हैं। जिस काम को पुरुष कर रहे हैं उस काम को अभी महिला भी कर रही है। जैसे बॉर्डर पे, है ना। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, पायलट का काम, है ना। यानी अनेक क्षेत्रों में, है ना। या फिर नेता, राजनीति में ले लो, ठीक है। जैसे अभी हमारी भारत के जो राष्ट्रपति है वो कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू जी है, ठीक है। वो क्या एक महिला ही है ना। तो अभी के समय में यह देखा गया है कि महिला और पुरुष जो है दोनों एक साथ मिलजुल करके काम कर रहे हैं, क्योंकि इस सृष्टि का, है ना, इस सृष्टि का जो चलाने वाले जो है वो क्या है, महिला और पुरुष दोनों है। यानी एक जैसे लगता है कि एक रथ का दो पहिया है ना। कौन, तो पुरुष और महिला। लेकिन हमारे जो मध्यकाल जो थे, मध्यकाल में क्या हुआ कि विदेशियों सबका आक्रमण होता था, है ना। विदेश से आकर के लोग सब क्या करते थे, आक्रमण करते थे। विदेशी सबका आक्रमण के कारण क्या हुआ कि हमारे जो नारी सब जो थी, है ना, यानी हमारे समाज की जो महिलाएं थी उसका फिर पढ़ाई लिखाई क्या हो गया कि उसको बंद हो गया, क्योंकि आक्रमणकारी सब क्या करते थे, तो नारी का अपहरण कर लेते थे, ठीक है। जिसके कारण क्या करते थे कि हम लोगों के समाज के लोग नारी को घर से बाहर निकलने से मना कर दिए थे। तो जिसके कारण क्या हुआ कि मध्यकाल में नारियों की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई और उनको बहुत सारे कुनीतियों का सामना करना पड़ा। लेकिन फिर प्राचीन काल में नारी की शिक्षा बहुत ही ज़्यादा थी, है ना। उस समय प्राचीन काल में मनुष्य जो थे, है ना, मनुष्य जो थे वो सब जिस तरीके से इस समय में जो क्या कहते हैं, महिला की शिक्षा यानी नारी शिक्षा इस समय में जैसे चल रहा है, इससे भी अच्छी तरीके से शिक्षा दिया जाता था। कब, तो प्राचीन काल में, है ना। जैसे में कुछ प्राचीन काल के हम इसमें नाम लिखे हैं, है ना, नारी का नाम, जिसमें है मैत्रेयी, गार्गी, भारती, है ना, लोपामुद्रा, उसके बाद है मधोत्तमा आदि जैसे महान विदुषी नारियों ने भारत भूमि को अपनी विद्वता द्वारा आलोकित किया, ठीक है। फिर उसके बाद है, चलिए कुछ जो हम बातें इसमें लिखे हैं, है ना, उसके बारे में बोलते हैं। लिखा हुआ है कि नारी शिक्षा का अर्थ है महिलाओं को शिक्षित बनाना, नारी को पुरुषों के समान सुशिक्षित करना राष्ट्र एवं समाज के लिए अति आवश्यक है। नारी शिक्षा का महत्व बहुत है, वस्तुतः यह राष्ट्र महत्व का विषय है। यही कारण है कि हमारे पूर्वजों ने आरंभ से ही नारी शिक्षा पर बहुत जोर दिया तथा उनको पुरुषों के समान सम्मान एवं महत्व दिया। प्राचीन काल में महिलाओं को अत्यंत सम्माननीय स्थान प्राप्त था। पुरुषों के समान ही अनेक पठन पाठन की भेदभाव रहित समुचित व्यवस्था था। इसी का परिणाम है कि प्राचीन कामों में मैत्री, गार्गी, भारती, लोपामुद्रा, है ना, मधोत्तमा आदि जैसे महान विदुषी नारियों ने भारत भूमि को अपनी विद्वता द्वारा आलोकित किया।